अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको कौम आद के बारे में बताते हैं कि उनमें का सबसे लंबा आदमी 100 गज का आदमी होता था और सबसे छोटा आदमी 60 गज का होता था। लेकिन इतने बड़े और ताकतवर होने के बावजूद भी वो कैसे एक धूल भरी आंधी में पत्ते की तरह बिखर गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने उन पर कैसा अज़ाब मुसल्लत फरमाया। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन थी कौम आद। अल्लाह ताला ने जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा, उस कौम के लोग लंबे कद के और चौड़े जिस्म वाले थे। उनमें का सबसे लंबा 100 गज का आदमी और सबसे छोटा 60 गज का आदमी होता था। बुत परस्ती का चलन उन दिनों बहुत ज़ोरों पर था। खुदा को भुला बैठी थी वो कौम। पत्थर काट काट कर पहाड़ों में खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाते थे। लेकिन पत्थर के काम में जितने ही माहिर थे उतने ही पत्थर दिल भी थे। फिर भी उन लोगों में एक गिरोह भले लोगों का भी था जो अल्लाह पर ईमान ले आया था, लेकिन जालिमों के डर से अपना ईमान छुपाए हुए था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बाज़ नसीहत खुलकर होने लगी तो ये भले लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पूरा साथ देने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम जैसे जैसे फैलता गया, काफिरों की मुखालफत भी तेज़ी से बढ़ती गई। इन भले लोगों ने इसकी इत्तला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ फरमाई। चुनांचे बरसात होना बंद हो गई, बाग और खेती सब सूखने लगे। ये अकाल 7 साल तक चला। लोगों का बुरा हाल हो गया, भूखे प्यासे लोग मरने लगे। मौका मुनासिब समझकर जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना शुरू किया और फरमाया कि ईमान ले आओ, अपने आप को दुनिया की इन परेशानियों से बचा लो। ये सब परेशानियां तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम पर आई हैं। लेकिन काफिरों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर कोई तवज्जो ना दी, अपने कुफ्र पर डटे रहे और यही कहते रहे, हम तेरे कहने से बुतों को ना छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं के ईमान से मुंह ना मोड़ेंगे। उस ज़माने का कायदा था, जिस किसी को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना होता था वो मक्का में काबे में जाकर दुआ करता था जो कबूल हो जाती थी। उन दिनों आद कौम के अलावा अमालका की कौम मक्का में रहती थी जो अपने आप को मक्का का सरदार कहती थी। जब आद कौम के लोग इन परेशानियों का शिकार हुए तो उनके 70 सरदार वहां जाने को तैयार हो गए कि वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। ये लोग जब लंबा सफ़र करके मक्का पहुंचे तो माविया बिन बकर के घर में उतरे। उसने इन सबकी खाने और शराब की ऐसी ज़ोरदार दावत की और नाच गाने की ऐसी महफिल जमाई कि अपने अपने मकसद को ही भुला बैठे। बहुत दिनों के बाद जब उन्हें अपनी कौम की याद आई और अपने आप पर रात दिन मलानत करने लगे और सब दुआ मांगने लगे और कुर्बानियाँ चढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कोई नतीजा ना निकला। इन सरदारों में मुर्सद बिन मदान छिपा हुआ मुसलमान था जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान ले आए थे। उसने खुलकर कह दिया कि जब तक तुम सब लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानोगे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। इन लोगों ने उसका भी बायकाट कर दिया और अपने तौर पर दुआ करते रहे। इतने में ही 3 टुकड़े बादल के दिखाई दिए, सफ़ेद, काला और लाल। उन बादलों में से आवाज़ आई कि इनमें से कोई एक टुकड़ा चुन लो, इसके बाद खुदा के हुक्म का इंतज़ार करो। इन लोगों ने काला बादल पानी के बादल समझकर अपना लिया। फिर उस बादल में से आवाज़ आई कि अब तुम्हें काली राख न छोड़ेगी, बल्कि अब कौम आद धूल धूल कर उड़ जाएगी। अल्लाह के हुक्म से वो काला बादल आद की कौम की तरफ बढ़ा। लोग काला बादल देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके जहन में ये बात नहीं थी कि ये अल्लाह का अजाब है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये इनकारी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे, बड़ा सच्चा बना फिरता है तो लाना अल्लाह का अजाब, हम तेरी बात कहाँ मान रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस हकीकत को वो मजाक समझ रहे थे वो हकीकत बनकर सामने आ गई है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजाब आ गया है तो अल्लाह के ही हुक्म से अपने 4000 ईमान वालों के साथ लिया और बाहर निकलकर उनसे कहा, ये दायरा जो मैंने उंगली से तुम्हारे चारों तरफ खींच दिया है और तुम्हें खुदा ही के हुक्म से मैं इसमें बिठा रहा हूँ ताकि तुम इस अजाब से बचे रहो। देखते ही देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया। कौम के लोग घबरा गए। तूफान इतना ज़बरदस्त था कि इंसान तक हवाओं में उड़ उड़कर काफ़ी दूर पर गिर रहे थे। हड्डियाँ चूर चूर हो जाती थीं। लोग घबराकर घरों की तरफ भागे ताकि सर छुपा सकें और तूफ़ान की इस तेज़ी से अपने आप को बचा सकें। जब मकान और घर गिरने लगे तो लोग दब दब कर मरने लगे। 7 दिन और 7 रात आंधी तूफान का यह सिलसिला चलता रहा। तबाही व बर्बादी का नंगा नाच होता रहा और आद कौम अल्लाह के अजाब का शिकार होकर रह गई।
हाँ, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी इससे बचे रहे। जब अजाब का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने एक तरफ को अपने रहने के मकान तैयार किए और फिर से रहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हुए तो उनका इंतकाल हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को आपने पसंद ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।